प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। शशि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में मैं जिस मनोदशा के साथ कुछ भी काम कर रहा हूँ हाँ या जो भी मेरी एक्टिविटी हो रही है, उस हाँ। एक्टिविटी का नेक्स्ट पल के ऊपर क्या किस प्रकार से असर पड़ेगा प्रभु जी? यदि मैं इस वर्तमान क्षण में जीवन में हूँ, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मैं होश में हूँ, तो इसका नेक्स्ट स्टेप पे कैसे प्रभाव आने वाला है प्रभु जी? देखो, कैसा है कि इस क्षण जहां पर भी आप खड़े हो ना, वहां से देखो, अगर आप मैदान में खड़े हो तो आपके पास, आपके आसपास या जहां पर भी है, कितनी दिशाएं हैं बताओ। अनंत दिशाएं हैं जी। है ना? यानी अगर प्लेन के हिसाब से देखा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपकी बहुत सारी दिशाएं हैं, है ना, जी, 360 डिग्री में। लेकिन अगर आप अवकाश में किसी बिंदु पर हो तो हर दिशाएं, अनंत दिशा खुलती सही है प्रभु जी। है ना। यानी उस बिंदु से आप कहीं पर भी जा सकते हो, ऊपर नीचे आसपास कहीं पर भी अनंत दिशाएं खुलती है ना। जमीन पे तो जी, सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, लेकिन अवकाश में अनंत दिशाएं खुलती है। वैसे ही ये जीवन जो है ना, वैसा ही है कि आप जहां पर खड़े हो वहां से अनंत दिशाएं खुलती है, और वो अनंत दिशाओं में आपके जाने की संभावना है। जी, आपका जीवन में जितने भी टर्निंग पॉइंट आए हैं ना, वो सारे को अगर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो किस गरज से, है ना। अगर जी वो प्रभु जी। घटना नहीं होती तो आपका जीवन कुछ और होता। फिर वहां से अगर वो घटना नहीं घटती तो आपका जीवन कुछ और होता, जी, है ना। तो ऐसा क्या था कि आप हमारे संपर्क में आए, बताओ। इससे तो प्रभु जी यही प्रूव हो रहा है कि सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं प्रभु जी। हाँ, ये पूरा एक चेन है। लेकिन अगला पल क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। जी प्रभु जी। बताओ, पता है क्या? नहीं, नहीं नहीं प्रभु जी। पता है। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है ना, वो उसकी अनंत दिशाएं खुली है। नेक्स्ट मोमेंट की अनंत दिशाएं खुली है, और कोई भी नहीं बता सकता। कितना रहस्यमय है ये सारा, है ना। जी प्रभु जी। और अद्भुत तरीके से रहस्यमय है कि एक घटना, उसकी असर दूसरी घटना, फिर तीसरी, ऐसा अनंत है। लेकिन अनंत संभावनाएं खुली है यहाँ पर, अनंत। और हम अपने जीवन को कितना सीमित करके जी रहे हैं बताओ, है ना। हम जी, जिस रास्ते से चले हैं बस उतना ही मानते हैं कि उतना ही जीवन है। लेकिन कितनी संभावना है बताओ, अनंत है प्रभु जी। है ना। तो अनंत रास्ते हैं, अनंत दिशाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। और पिछले जितनी भी घटना है और आगे होने वाली घटनाएं, उसको निकाल देते हैं तो फिर क्या बचता है ना, प्रेजेंट मोमेंट। बस यही। हाँ, वर्तमान में जैसे जहाँ बैठे हैं वही का वही स्थिति। हाँ, वही हमारे हाथ में है और वही सत्य है। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें जैसे वर्तमान में होश पूर्वक रहने के लिए बोला गया है, तो तभी नेक्स्ट मोमेंट में भी हम होश पूर्वक अवस्था में रहेंगे, मतलब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये भी, या उसमें भी होशी भी है तो आ सकती है प्रभु जी? हाँ, तो वर्तमान में होश पूर्वक, यानी हर पल होश पूर्वक ही हो जाएगा, है ना। जी, उसी में ही स्थित रहना है, वही हमारे हाथ में है और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो आप जो है ना, अवकाश में खड़े हो किसी एक बिंदु पर, है ना, जी, और अनंत यात्रा करके उस बिंदु पर पहुंचे हो। जी,
अब आपके सामने अनंत द्वार भी खुलते हैं ना, जी प्रभु जी। और वहीं खड़े खड़े आप देख लेना कि अगर इस द्वार से जाऊंगा तो वहां पहुंचूंगा, इस द्वार से जाऊंगा तो वहां, अनंत संभावनाएं हैं। जब ऐसा आप जान लेते हो ना, तब वो वर्तमान क्षण जो है ना, वो जीवंत हो उठता है पूरे होश पूर्वक। तो हम इस स्थिति में रहेंगे प्रभु जी कि हम होश पूर्वक हैं, तो हम ये डिसाइड कर पाए कौन से द्वार से हमने जाना है। देखो कैसा है, आपने सारे रास्ते भविष्य के देख लिए कि इस रास्ते से जाऊंगा तो ये होगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो ये दिखेगा, है ना। जी सारा कुछ आपके हाथ में है। अब जब सारा चित्र आपके सामने है, तो फिर जो है ना वो चित्र गिर जाता है, और आप वर्तमान क्षण में एज इट इज जैसे हो ना वैसे हो जाते हो। यानी अब आप उतने अवेयर रहते हो जहां पर चॉइस ही नहीं होती, कि कोई बात नहीं कौन सी भी दिशा है ना, सब दिशा से सब दिशा खुलती ये है प्रभु जी, सबसे उत्तम चीज ये मिली। हाँ है ना, कि जी। चॉइसलेस अवेयरनेस। प्रथम तो चॉइस थी क्योंकि अनअवेयर थे ना। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है और आपने सारा कुछ देख लिया कि अवकाश में कहीं पर भी जाओ, पहुंचोगे कहाँ? अवकाश में ही तो पहुंचोगे ना। जी बिल्कुल। तो चॉइस रही ही नहीं अब कोई भी संकल्प नहीं रहा कि वहां जाना है, वहां जाना है। और विकल्प भी नहीं रहा कि अनंत दिशा है, कौन सी दिशा पकड़ूं, है ना। जब आप अवकाश में हो, तो अवकाश में कौन सी दिशा से जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे बताओ। सही जब है प्रभु अनंत जी। अवकाश है, अनंत जी अवकाश है, जी। वहां पर अनंत दिशाएं हैं, वहां पर आप खड़े हो, तो कोई भी दिशा और पहुंचोगे अवकाश में ही। तो वहां जी पर संकल्प भी चला जाता है, विकल्प भी चला जाता है। संकल्प यानी मुझे वहां पहुंचना है, तो अवकाश में ही खड़े हो, तो अवकाश में कहाँ पहुंचोगे बताओ। मुझे बिल्कुल ठीक है अवकाश प्रभु। में जाना है ना। जी और जी। विकल्प भी यानी अनंत रास्ते हैं, कौन से रास्ते से जाऊं। तो संकल्प विकल्प रहित अवस्था, प्योर अवेयरनेस, क्योंकि प्योर अवेयरनेस में ही आपने सारा कुछ देख लिया ना, कि यहाँ अवकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यहाँ पर परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है ना। जी। तो कौन से रास्ते से जाऊं तो परमात्मा को पालूं। हर रास्ते परमात्मा के हैं। अवकाश से अवकाश की यात्रा तो जहां थे वहीं होती है, वहां तक की ही होती है सही है प्रभु जी, ये तो अद्भुत है प्रभु जी। आप सब जगह दिखा करके फिर वापस वहीं पे ले आए जी। है ना। हाँ जी। तो विकल्प अभी कुछ नहीं रहा, और होश पूरा है, क्योंकि उस होश में सारा कुछ देख लिया कि यहाँ पर अवकाश के अलावा कुछ नहीं जी है ना। तो विकल्प रहित अवस्था और पूर्ण होश, इसको क्या कहोगे? मतलब अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं कहीं पर भी जाऊं कोई संकल्प भी नहीं है, यानी जहां हूं वहां पर ही वो उपलब्ध है। तो ये हुआ जी। विकल्प रहितता। जी संकल्प रहितता यानी निर्विकल्प, और होश पूर्वक हो इसीलिए समाधि। तो निर्विकल्प समाधि है। तो जहां देखो वहां वही है, परम अवकाश। जी। तो जहां देखो वहां मेरो सामरसो सेठ है, मेरो गिरधर गोपाल है, मेरो परब्रह्म है। जहां देखो वहां वही है मेरा। सही है प्रभु जी। तो आना जाना कहीं रहा नहीं, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं रहा, सिर्फ एकमात्र होश। तो जी निर्विकल्प समाधि। बहुत अद्भुत तरीके से आपने समझा दिया प्रभु जी। ये अन्य लोगों ने इसका बहुत हवा बना रखा था, हमें हमारे लिए भी ये था कि ऐसी ऐसी चीज थी जो हम बस यूं ही देखते थे कि भी ये हो सकती है, नहीं पॉसिबल है कि नहीं है जी ये।
तो ये बात है। तो देखो इसके पीछे भी बहुत सारी घटनाक्रम है, वहां से ये सारा कुछ आया है। और हमने भी ये जो बोला है ना, ये कुछ सोचा नहीं था, ये सीधा सीधा आ रहा है, याद रखना, डायरेक्ट आ रहा है। इतनी सहज, बहुत सहज अवस्था से समझ में आ गया हाँ, प्रभु जी ये तो। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। तो बहुत सारी घटनाक्रम के बाद में ये सारा कुछ आया है। बड़ी अद्भुत बात है, जब आप ये सारी चीजों को देखोगे ना, तो मतलब हर तरह वो दिखेगा, उसका एहसास होगा, उसी में ही लीन रहोगे। यही है, आप भी वही है, सरल काल सारा कुछ वही है, लेकिन वो बात अलग हो जाती है। जी। वो परम आनंद है ना। और जी कुछ प्रभु जी। पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस बहुत सुंदर, बहुत ही ऐसे सुंदर तरीके से आपने समझा दिया, ये तो बिल्कुल बैठ गया है। हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हो तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। मैं वचनामृत पढ़ रही थी ना, उसमें एक हम्म, परमहंस शब्द आया। हाँ हाँ। वो किस लिए हुआ, प्रयोग हुआ है, क्या चीज है वो? वो एक कैटेगरी रहती है, देखो, रामकृष्ण परमहंस, हाँ जी। है ना। तो वैसे हम्म। परमहंस यानी वो एक मुक्त की अवस्था रहती है, हम्म। वैसे मुक्तात्मा, ठीक। है ना। तो अध्यात्म हाँ जी। जगत में अलग अलग जैसे कैटेगरी उपाधि रहती दे है। देते हैं। हाँ जी। हाँ, बस वही। ठीक। तो अनंत ठीक है। परमहंस सामने थे। तो परमहंस यानी हम्म। रामकृष्ण परमहंस जैसे अनंत सामने थे। हम्म। हम्म। जैसे अनंत जिसके शिष्य थे, हम्म। वैसे परब्रह्म परमात्मा। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ये बात। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु ये वैसे ही क्वेश्चन आया था दिमाग में कि जैसे संत कबीरदास जी हुए ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो मतलब निर्गुण निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो मतलब मैंने मतलब सुना है, वैसे ही ऐसे ही मन में प्रश्न आया था, तो उसके द्वारा भी उनको मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई थी। देखो, वो वहां तक ही पहुंचे थे, इतना कह सकते हैं बस। अच्छा, नहीं यानी पहुंचे थे? पूर्ण स्वरूप का उन्हें पता नहीं था। अच्छा। हाँ, क्लियर बता रहे हैं। हाँ। और देखो, अच्छा। जो महापुरुष हो गए हैं ना, उनकी एक रीत होती है कि जो जी। आपके दिमाग में ऐसा घुसा रहता है ना, उसको काटने की, हम्म। है ना। तो कोई जो है बहुत मूर्ति पूजा करता है ना, तो उसको काटना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें वो बेहोश हो गया है। तो कहते जी हैं कि ऐसा प्रभु जी। मूर्ति वूर्ति की होती नहीं है ना। जी प्रभु जी। फिर कोई ज्यादा आरती और मंदिर और अगरबत्ती और उसमें लिप्त हो गया है, क्रियाकांड में लिप्त हो गया है, तो फिर वहां से हम्म। काटना पड़ता है ना। तो जो जो जहां जहां बेहोशी में फंसे हैं ना, उसको काटने के लिए जो है ना, उस जमाने में महापुरुष ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो उनकी उनकी सबकी अलग अलग रीत होती है। तो जी। वैसा है, लेकिन हकीकत हम ये कह रहे हैं कि जहां तक वो पहुंचे थे वहां तक की बात की। उससे आगे की बात जो है ना, साक्षात परब्रह्म ही कह सकते हैं, और कोई नहीं, जी प्रभु है जी। ना। और वो सारी बातें वचनामृत में है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है तो? प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने अभी कहा कि कोई भक्ति में ज्यादा होता है तो उसकी उसको काटने के लिए, जैसे हमने अभी आपने रामकृष्ण परमहंस जी का लिया था, वो हम्म, काली के बहुत बड़े भक्त थे, हाँ है जी। ना। तो उनकी हम्म, काली के प्रति जो आस्था थी, तो उसको मतलब कम करने के लिए जो भी किया गया वो था। लेकिन हम्म, यदि कोई व्यक्ति
जैसे पूजा पाठ नहीं करता, मान हाँ। लो वो जोत भी नहीं जगाता, तो क्या हम्म। उसको उसमें लाने के लिए भी कुछ किया जाता है कि ये जोत जगाए या कुछ करे? उसके भीतर नास्तिक भाव है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, हम्म। कि जिसकी वजह से वो परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहा, तो सारे हथकंडे हम्म। अपनाने पड़ते हैं, है ना। हम्म। और दूसरी बात, जब प्रकट होते हैं ना, तो जो प्रकट कहते हैं ना, हम्म। वही आपके लिए साधना हो गई। यानी हाँ देखो, जी। ज्योत जलाने से कुछ नहीं होगा, हम्म। लेकिन आपके दिमाग में ऐसी मान्यता है ना कि ज्योत हम्म। जलाना बुरी बात है अध्यात्म के लिए, उस हम्म। मान्यता को तोड़ना है। अब क्या करोगे? हम्म। तो हम्म। सतपुरुष आपको आज्ञा देते हैं कि उसको ज्योत जलाओ, जलाओ। है ना। आपके भीतर ठीक। जो भूसा पड़ा है ना, उसको हटाना है बस। हम्म। हाँ जी, लेकिन मैं तो जैसे पहले जोत वो जगाती थी, पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अलग अलग जगह चलते गए अब आपके पास पहुंचे, तो उस वजह से हमारा जोत जलाना वगैरह ये बंद, मतलब कम हुआ या बंद हुआ जो भी है। तो मैं तो उसके आधार पर पूछ हाँ, रही थी। हाँ। तो ये होता है, तो देखो कहाँ कहाँ भटक भटक के पहुंच गए ना। कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पहुंच गए। ठीक है तो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम जोर से। प्रभु जी, आपने ये कहा ना अभी चॉइसलेस अवेयरनेस का, हाँ जी, तो हम जैसे हर हमारे हर सूक्ष्म कृति तक का मतलब उसका परिणाम आगे जाके अलग अलग अनंत दिशाओं में जाएगा, फिर एक का अनंत हाँ दिशाओं जी, में, ऐसा ऐसा है ना? हाँ हाँ। तो प्रभु जी, तो देखो, चॉइसलेस। हाँ, चॉइस करनी ही नहीं है, उसके बाद में चॉइस खत्म हो जाती है। तो ये जो है परमात्मा जहां ले चले वहां, क्योंकि सारी दिशा उसी की है ना। तो मैं पसंद करने वाला हूं कौन? और जब पसंद करने वाला है, तो अहंकार है ना मौजूद। जी आप समझे? जी जी प्रभु। तो इसीलिए चॉइस मतलब लेस हो जाते हैं, और वो होश पूर्वक होता है, और वो समझदारी पूर्वक होता है, जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं है वो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वही था प्रभु जी, मतलब उसमें जाने के बाद में जैसे फिर हम उसमें ही मिलना है हमें, तो चॉइस है, पर उस स्थिति में हम वो कामना नहीं करते, ऐसा ही ना? जैसे किसी भी चीज को हम जैसे सोचते हैं, कुछ तो चाहते हैं ना, भविष्य चाह रहे हैं, तो होश में जाने के बाद में हाँ हाँ। वो चाह नहीं वो रहती, चाह नहीं चाह रहती। खत्म हो जाती है। हाँ, वो चाह खत्म हो जाती है। पर वो चॉइस है हमारे पास, ऐसा भी नहीं? चॉइस होती है, लेकिन हम चॉइस करते नहीं, जी है ना। जी प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, तो इसमें ऐसा भी है क्या कि हम कौन सा भी विकल्प चुनाव करें, कुछ चीजें थोड़ा सा इधर उधर होके जो है वहीं पे जाते हैं, ऐसा? मतलब जैसे आपसे मिलना है, हम्म। जैसे हम मिले आपसे, तो हम कुछ भी चॉइस कर लेते पहले, तो ये परमात्मा के संकल्प से ही थोड़ा इधर उधर करके हम आप तक पहुंचे, ऐसा? नहीं, आपका प्रश्न जो है ना, स्पष्टता पूर्वक पूछिए, नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। हाँ प्रभु जी, जैसे हम आपसे मिले हैं सभी, हाँ तो ये भी परमात्मा का ही संकल्प है, और पीछे हम कुछ साल 2 साल पहले या उससे पहले कुछ भी चॉइस करते, हमारा हाँ कोई भी विकल्प चुनते कुछ भी, तो हाँ। घूम फिर के हम थोड़ा इधर उधर होके आप तक ही आते हैं, ऐसा ये परमात्मा का संकल्प, ऐसा एग्जैक्टली, ऐसा रहता है क्या? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही है उनका संकल्प, है ना। तो आपने देखो, फोर्सफुली कोई और पसंदगी की है, वहां से उखाड़ के भी ऐसे संजोग बनाएंगे कि धीरे धीरे वहीं जाना है। आपने कैरम देखा होगा ना। हाँ प्रभु जी। कैरम में हम क्या करते हैं? स्ट्राइक 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 कितनी बार करते हैं, लेकिन गोल क्या है? कैसे भी करके वहां, देखो, एक वो जो ब्लैक है, वो एक पिंक है, और स्ट्राइकर है,
तो गोल हमारा क्या है कि वो ब्लैक जो है कैसे भी करके गोल में डालना है ना। तो जी प्रभु। कितनी भी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, वहां से वहां से वहां से वहां से वहां से, लेकिन जाना वही है। वैसे ही अनंत जीव यहाँ पर है, सब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, अलग अलग संजोगों में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग व्यक्तियों से टकरा टकरा कर अंत में जाना कहाँ है, वहीं जाना है। चाहे उसके लिए दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, आप समझ रहे हो ना। जी, जी। लेकिन अल्टीमेटली वही है, वही गोल है, क्योंकि संकल्प बड़ा सा वो है, उनका संकल्प है। तो इसलिए इस हिसाब से सारा कुछ वहीं जाना है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो मतलब प्रभु जी इसीलिए वो जब होश में आते हैं, ये दिखता है तो हम वो विकल्प भी नहीं चुनते, क्योंकि चुन के भी क्या करेंगे, वो वही जाना है फिर तो हाँ, ऐसे। फिर वो देखो, होश बढ़ता है ना, जैसे ही होश में आते हैं, होश बढ़ता है तो दिख जाता है उस होश में, उस समझदारी में दिख जाता है कि जहां जाना है वहां तो खड़ा हूं, है ना। जी प्रभु जी। तो कौन सा रास्ता रहेगा बताओ। यानी एक छोटा सा चींटी रेगिस्तान में घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इतने माइल चलता है, कभी उतने माइल चलता है ना। और उसे ये भीतर फिट हो गया है कि मुझे रेगिस्तान पहुंचना है ना। तो ये जो फिट हो गया है ना भीतर, वो क्या है, वो अज्ञान है, भ्रम है, आवरण है, माया। समझे। जी प्रभु जी। तो कुछ ऐसा हो जाए ताकि वो जो चींटी भाग रही है इधर उधर, उसको समझ में आ जाए कि जो वो जहां खड़ी है वही रेगिस्तान है। वैसे ही कुछ ऐसा हो जाए, कुछ क्लिक हो जाए, कुछ समझदारी बढ़ जाए, कुछ होश आ जाए कि पता चल जाएगा कि जहां मैं हूं वही है सारा कुछ। तो मेरी चॉइस हट जाती है, मेरा विकल्प हट जाता है, मेरा संकल्प भी हट जाता है। संकल्प यानी मुझे वहां जाना है, वहां पहुंचना है। और विकल्प यानी कौन से रास्ते से जाऊं। तो ये सारा कुछ होश जी पूर्वक दिख जाता है। और होश कब आता है, उनकी कृपा से। और उनकी कृपा प्रसन्नता कब होती है, जब उनका आज्ञा का पालन करते हो, फिर चाहे वो कैसी भी आज्ञा हो, है ना। जी जी। जी तो ये बात है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, यही था, मतलब इससे आगे आगे और कुछ करने को भी नहीं है। जैसे आप, अगर ये हाँ पूरे संकल्प से ही चल रहा है तो आगे का भी जो है उनके संकल्प से ही हो रहा है। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा मतलब सा इधर मेरा उधर तो, भटक भी लूंगा, घूम फिर के हाँ अगले जन्म में या अगले जन्म में फिर वो चौराहे पे कहीं वही, तो वही वही लाइन में आके मिलूंगा, ऐसा हाँ, ही है कुछ। तो क्यों ना इतने समझदार और होश पूर्वक हो जाए कि इसी जन्म में वो सारा कुछ उपलब्ध हो जाए, है ना। जी जी। बड़ी अद्भुत बात है। तो आज्ञा हाँ पालन जी, ही है सभी, जैसे आप कहते हाँ, हैं हर बार वो, वही है, बस। वही है। आज्ञा पालन से क्या होता है कि अहंकार हटता है ना, मन के जी मान्यताओं के धर्म टूटते हैं आज्ञा पालन से। क्योंकि गुरु वही आज्ञा करता है जो आपके भीतर जहां फंसे हो ना, वहां से उठाना, है ना। तो वहां से धीरे धीरे निकल जाते हो। आज्ञा पालन तभी होता है जब आपको गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति है। तो ऐसा जी है। प्रभु। और प्रभु जी इसमें आज्ञा पालन में जैसे बाहर की चीजों को करते हैं हम, उपवास और बाकी का पूजा वगैरह वो सब, उसके बाद में जैसे आता है मन, मन से जो करना है,
हाँ, तो मतलब फिर देखो, वो जो एडजस्ट हो मेन जाता है ना आज्ञा ऐसा। पालन है, हाँ, वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग आज्ञा पालन का आता है। और बाकी सारा तो नॉर्मल जैसे जी रहे हो वैसे ही जीना है, अपनी हिसाब से ही जीना है ना? यानी आज्ञा पालन में कैसा है कि आप रोज खाना खाते हो ना, जी प्रभु जी। तो उसमें सिर्फ इतना कहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, बाकी का तो खाते हो ना, उसमें तो मन है ना। फिर कभी आपने जी प्रभु जी। जो रोटी सब्जी खाई, कभी आपने वो रोटी को कुछ अलग रूप दे दिया है, कभी आपने डोसा बना लिया है, कभी वो खा लिया है, कभी वो खा लिया है, तो वो तो चलता रहता है ना। जी लेकिन जी मेन जो आज्ञा पालन क्या थी, प्याज लहसुन नहीं खाना, जी है ना? तो धीरे धीरे सारा कुछ जो है ना, आपका वो ऐसा हो जाएगा ना भीतर से कि अब मेरापन कुछ रहा नहीं, अहंकार पिघल रहा है, जाता है, लेकिन अहंकार गल गया है, ऐसा भीतर से होने लगेगा। और हकीकत में उसकी अनुभूति भी होगी। जी तो आज्ञा हो पालन रही से जो प्रभु। है ना, हाँ, आज्ञा पालन से अहंकार हटता है। और सूक्ष्म जो है, बीज रूप है, वो तो वो हटा देगा, वो तो कभी भी हटा सकता है, एक चुटकी में हो जाता जी प्रभु। है ना? तो पहले तो वो गला देता है सारी ग्रंथियां, जहां जहां फंसे हो वहां वहां से। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और होता भी जाता है वो, जैसे पहले लगता था ना, अभी मैं रूम पे रहता हूँ तो बाहर का हम्म, खाना वगैरह वो एकदम टेस्ट का, कुछ भी बाहर का एकदम मतलब ऐसा हम्म, हलकड़ी का वगैरह हम्म, बाहर का, उसका बहुत वो आदत था। एक टाइम हम्म, कंपनी का बाद में एक तरह ऐसा वैसा खाना। हम्म, तो अभी जैसे जैसे जाता है ना तो वो ज्यादा मन भी नहीं करता इतना, हम्म, टेस्ट बड जो रहते हैं ना वो उतना हम्म, मन नहीं करता। तो बड़ी अद्भुत बात है।